लास्ट ईयर जनवरी 2020 में मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कैलोरीज गिनना शुरू किया। मैं अपने फिटनेस जर्नी के तीसरे महीने में था और मैंने रियलाइज किया कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड आई विल बी हैप्पी टू टेल यू कि मैंने एक साल डिटेल में अपनी कैलोरीज ट्रैक की है। रोज नहीं की है, एक आध दिन होते थे बीच में जब मैं थोड़ा सा ऑफ डे ले लेता था, बट 95% ऑफ टाइम मैंने अपनी कैलोरीज ट्रैक की फॉर 1 होल ईयर। अभी पहली बात मुझे समझनी पड़ी थी कि व्हाट इज अ कैलोरी। अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी होती है जो आप आपकी बॉडी में डालते हो ताकि आपकी बॉडी फंक्शन कर पाए। जैसे आप सोचते हो, आपका दिल धड़कता है, आप डाइजेशन करते हो, ये सब कैलोरीज बर्न करता है आपकी बॉडी में। ये जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं, ये जब आप सो रहे भी होते हो तभी भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, बट आपको एक बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेटर ऑनलाइन मिल जाएगा, वेरी इजी। मैंने भी वहां पे कैलकुलेट किया। क्या ये कैलकुलेटर सही होता है? नहीं, बट एक बॉल पार्क फिगर आपको मिल जाता है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, क्योंकि आप एक्टिविटीज में भी बर्न करते हैं, जैसे घर के काम, एक्सरसाइज, वॉक, कार्डियो, जॉगिंग, जो भी डांस, जो भी करते हो उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्टिविटी फैक्टर कितना है और आप कितने दिन एक्टिव रहते हो और कितना एक्टिव रहते हो वो दिनों में। तो आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिलेंगी। मतलब इस कैलोरी पे आप जो भी वेट पे हो, आप वो वेट मेंटेन कर पाते हो। अभी गाइज ये थोड़ा टेक्निकल बन जाएगा, बट बिलीव मी, ये वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अबाउट कैलोरीज, क्योंकि मैंने एक साल ये पूरा रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। ये वीडियो ज्यादा बिगिनर्स की तरफ है, बट अगर आप इंटरमीडिएट और उससे आगे हो तो प्लीज स्टिक अराउंड फॉर एंटरटेनमेंट। और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि एवरीबडी एल्स कैन ऑल्सो नो अबाउट इट। तो कमिंग बैक, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज अभी आपको मालूम पड़ गई। अभी आप इससे जितना भी ज्यादा खाओगे आपका वेट पुट ऑन होगा, आप इससे जितना भी कम खाओगे आपका वेट डिक्रीज होगा। कम खाने को बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट और ज्यादा खाने को बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। इसमें दो बातें हो ही नहीं सकती हैं। सो इफ यू वांट टू गेन वेट, ईट मोर। इफ यू वांट टू लूज वेट, यू हैव टू ईट लेस। इसके पहले मैं भी सोचता था कि एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस होता है, बट मैंने जब समझा कि एक्सरसाइज एक चीज होती है ये, और आप कितने कैलोरीज कंज्यूम करते हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट दैट योर एक्सरसाइज इज यूजलेस। तो सपोज आपका 2300 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है। अभी अगर आप इससे 500 कैलोरीज रोज कम खाओगे तो आप 3500 कैलोरीज अ वीक बचाते हो। 3500 कैलोरीज इज 1 पाउंड ऑफ बॉडी वेट। 2.2 पाउंड मेक 1 kg। तो आप खुद ही गिनती करो तो आपको 7700 कैलोरीज लूज करनी पड़ती है, कम खानी पड़ती है टू लूज 1 kg ऑफ बॉडी वेट। और ये जब मैंने सीखा तब मुझे कैलकुलेशन समझ आई और ट्रैकिंग समझ आई कि कैसे करते हैं। फिर एक और चीज जो कैलोरीज के अंडर आता है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 कैलोरीज। मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला था, क्योंकि मुझे मसल गेन करना था, टू गो ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। गाइस हाई प्रोटीन डाइट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मुझे एक शॉकिंग चीज मालूम पड़ी इंडियन डाइट के बारे में, कि 73% ऑफ इंडियंस हैव अ प्रोटीन डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी। हम इनफ प्रोटीन हमारी डाइट में खाते नहीं। हमारी डाइट पूरी, जो रोटी, जो चावल, इवन दाल, जो प्रोटीन सोर्स बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो हम लोग 20 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन के बीच में खाते हैं एक दिन में, जो 5 टाइम्स लेस देन द नॉर्मल अमाउंट है। और जो हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं, नॉट ओनली प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, तो अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको हाई प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। तो आपका जो भी बॉडी वेट है ना, जो केजीज में, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो या 2 से मल्टीप्लाई करो। 1.5 से शुरू तो करो। मैंने वही शुरू किया था, तो मेरा बॉडी वेट था 76 केजीज। मैं ट्राई करता था 120 से लेके 150 ग्राम प्रोटीन के बीच में खाने को। एक और चीज गाइज अबाउट द हाई प्रोटीन डाइट, की हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी गुड फॉर योर माइंड। तो एनीबडी who has mental health issues or anything like that, high protein diets are extremely helpful for that.
अभी आते हैं कि व्हाट इज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ऐसे नहीं कि 1 ग्राम ऑफ खाना खा लिया तो उसमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, इसलिए कैलोरी ट्रैकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक कैलोरी ट्रैकर यूज किया कॉल्ड हेल्थीफाई मी। मैं एक्चुअली माई फिटनेस पैल यूज करने वाला था, बट जो सबसे पॉपुलर भी है, मगर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि हेल्थीफाई मी एक इंडियन कंपनी है, सो दे विल माइट ट्रैक इंडियन फूड्स बेटर। तो मैंने हेल्थीफाई मी यूज किया। गाइस कुछ भी यूज करो, आई वुड टेल यू अगेन, इसमें एग्जैक्ट कैलोरीज डॉट टू डॉट आपको नहीं मालूम पड़ेंगे, एक बॉल पार्क फिगर मिल जाएगा, 10-20% ऊपर नीचे होता है, बट दैट इज फाइन। तो जब मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ट्रैक करना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन के बीच में होता है। ये सब जब मुझे समझ आने लगा ना कि एक रोटी में 15 से 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तब मैंने फूड को डिफरेंटली देखना शुरू किया। इसने मेरी रिलेशनशिप जो है ना खाने के साथ वो बदल दी। मुझे समझ आ गया कि इट इज ओके टू ईट अ पिज्जा, बर्गर, बट उसको मॉडरेशन में खाओ, और अगर वो खा रहे हो तो यू कैन ईट इट विद अ लो कैलोरी डेंस फूड, जैसे कि वेजिटेबल्स खा लिया आपने उसके साथ। जैसे मैं बहुत लेटिस खाता हूँ, मैं बहुत टमाटर खाता हूँ, मैं बहुत कटा हुआ कांदा खाता हूँ, सो आई लाइक टू इंक्लूड दैट विद ईटिंग समथिंग जो हाई कैलोरी है, या रोटी या चिकन के साथ, क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज होती है, बहुत हाई फाइबर होता है। कि अगर आप हाई फाइबरस फूड खाओगे, जो यूजुअली वेजिटेबल्स आर वेरी हाई इन फाइबर, वो आपकी डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, तो आपको फुल ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको खाने का मन नहीं करेगा ज़्यादा। सेम थिंग विद प्रोटीन्स, कार्ब्स क्या है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको और खाने का मन करता है। सो दैट इज द थिंग दैट इट चेंज माई रिलेशनशिप आफ्टर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ कैलोरी इज, और मैं ट्रैक करना शुरू किया। ऑल्सो ट्रैकिंग ने मुझे हेल्प किया कि मुझे मालूम होता था कि मेरे पास कितनी कैलोरीज बची हैं दिन में। तो अगर मुझे मालूम था कि मैं बाहर जा रहा हूँ रात को, तो मैं वो बचा के रख सकता हूँ वो कैलोरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे सिर्फ डाइट्स मालूम थी कि ये डाइट करो तो वेट लॉस होता है, ये डाइट करो तो वेट लॉस नहीं होता। नहीं गाइस, ये सब डाइट्स बकवास है। इफ यू वांट टू पुट ऑन वेट, यू हैव टू ईट मोर, इफ यू वांट टू लूज वेट, यू हैव टू ईट लेस देन योर मेंटेनेंस। बस जैसे मैंने पहले ही कहा था, और मैं ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी सीखने को 2 महीने लगे थे, क्योंकि मुझे तो जीरो नॉलेज थी कोई भी चीज होगी। अभी काउंटिंग कैलोरीज की प्रॉब्लम क्या है, 1 महीने तक ठीक है, उसके बाद बोरिंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने भी काफी दिन मिस किए। एक और बात जिधर मेरे को हेल्प किया, और मैं स्पेसिफाई करने चाहूंगा कि लास्ट ईयर 2020 75% तो लॉकडाउन में बीता है हमारा, तो मैं ज्यादा बाहर जाके खा नहीं पाया। तो जब आप बाहर जाते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक योर कैलोरीज, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि मसाले कितने डाले हैं, तेल कितना यूज हुआ है, ये सब। गाइस तेल में कितनी कैलोरीज होती हैं? 1 टीस्पून तेल में, टीस्पून में 40 कैलोरी होती है, और टेबल स्पून में 120। हम 1-2 टेबल स्पून डाल देते, 240 कैलोरी तो सिर्फ यहां से आ गई, और वो प्योर फैट आ गया। नॉट दैट फैट इज बैड फॉर यू, बट प्योर फैट, इतना फैट खाना एक मील में इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी। तो ये बाहर जाके कैलोरीज काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बट जैसे मैंने कहा, मुझे मालूम था कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो मैं कम ही खाता था दिन में, ताकि मैं रात में या कभी भी जब बाहर जा रहा हूं तब मैं अपने वो कैलोरीज रख पाऊं अपने लिए। तो गाइज अगर मैं समाप्त करूं तो 70% ऑफ माई वेट लॉस, माई हेल्थ जर्नी मैं बोलूँगा, एक्चुअली वेट लॉस, यू नो, माई मेंटल हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ, इट इवन इम्प्रूव माई सोशल हेल्थ बिकॉज आई बिकेम कॉन्फिडेंट, इट ऑल्सो इम्प्रूव माई स्पिरिचुअल हेल्थ गाइज, क्योंकि मैं अंदर से आई स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। ओनली व्हेन आई स्टार्ट काउंटिंग कैलोरीज, आई लॉस्ट द वेट, आई स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक, क्योंकि मैं अच्छे खाने खाना शुरू किया गाइज। यू नो, पहले हम कुछ भी खा लेते हैं, और वो जो कुछ भी होता है ना, दैट कैन अमाउंट टू 500 कैलोरीज इन अ डे, और उधर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बोरिंग है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि आप 1 महीना तो ट्राई करके ही देखो, क्योंकि आपको क्या समझ आ जाएगा, आपको पोर्शन साइजेस समझ आ जाएंगे कि इतने चिकन में इतने कैलोरीज होते हैं, इतने पोटैटोज में इतने कैलोरीज होते हैं, इतने वेजिटेबल्स में इतने कैलोरीज होते हैं, कि आप का ना एक माइंडसेट हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि पोर्शन कंट्रोल क्या होता है। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाने को, अगर यू आर अ बॉय, डू नॉट गो मोर देन 700 कैलोरीज डाउन, बिकॉज वो क्रैश डाइटिंग हो जाएगी। और आप लड़की हो तो 500 कैलोरीज से कम, मतलब डू नॉट डू अ डेफिसिट ऑफ मोर देन 500। ऑल्सो अगर आप बल्क करें तो सेम 700-500, क्योंकि डर्टी बल्किंग भी बहुत बुरा होता है फॉर द बॉडी। यू नो, योर कोलेस्ट्रॉल कैन गो अप, योर ट्राइग्लिसराइड्स कैन गो अप। जैसे मैंने कहा, इट चेंज माई रिलेशनशिप विद फूड। अभी मैं खाना कैसे खाता हूँ ये बदल गया है, और मैं तो कहूँगा कि एवरीबडी should try it once in their life, because seriously, for a lifetime it will change the way you look at things, the way you cook your food, the way you eat your food. तो guys, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। I tried to put 1 years of research into this full video। कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि even I can come to know about it, and people who are watching this video can also come to know about it, क्योंकि हम एक कम्युनिटी हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको हेल्प किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज शेयर दिस विद अ फ्रेंड जो एक फैट लॉस या फैट गेन जर्नी पे है, एंड आई विल सी यू in the next one.